आज हम लोग टीपीपी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में एरिया अंडर कर्व्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बुक्स का क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आज हम लोग डीपीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू दिस एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स दिस एंड दिस। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2, ये दोनों लाइंस फिक्स हैं। इसके बीच में एक सिंगल कर्व है और x एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, जब ये सिंगल कर्व है और ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स x-2, बेसिकली ये कांस्टेंट ही देगा हम लोग को ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स x-2 मीन्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और बाहर में मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यू को देगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू को देगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आंसर ले सकते हैं हम लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 से 2। वाई का वैल्यू देखिए -1 से 2 है, यहाँ पे वाई का वैल्यू ये रखती है हम लोग -1 से 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का इंटरवल लेना होगा हम लोग को। तो -1 से 0, -1 से जस्ट बड़ा इंटीजर 0, सो -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2, ये 3 इंटरवल लेकर के हमें सोल्व करना होगा। तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। ओके, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लिए प्रॉपर्टी से। अब देखिए x का वैल्यू -1 से 0 है, तो ये बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, GIF का वैल्यू क्या होगा। तो x का रेंज -1 to 0, तो x-2 का रेंज क्या होगा, उसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ हिंट किया है। व्हेन x इज फ्रॉम -1 to 0, तो x-2, 2 को हम लोग डिफरेंस किए हैं, तो -1 -2 -3 और यहाँ पे -2, तो x-2 का वैल्यू -3 से -2 होगा। और जब इस फंक्शन का GIF लेंगे आप, तो नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर मीन्स -3 दे देगा। तो जब x -1 से 0 होगा तो x-2 -3 से -2, तो इस GIF का वैल्यू -3, बाहर में मॉडुलस है तो इसको आप 3 कर दिए। सिमिलरली इसको सोल्व करके हम लोग लिखे हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को। जब x 0 से 1 होगा तो x-2 का वैल्यू -2 से -1, तो इसका GIF -2, फिर मॉडुलस की वजह से यहाँ पे 2 इंटीग्रेट कर दिए, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, प्रूव दैट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू बॉक्स x² + 2, ये हम लोग का GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये लाइन y एक्सिस एबव द x एक्सिस इज 4²। तो इसको आप समझिए पहले, GIF को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x² + 2 मीन्स इसका वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगा। क्लियर है, +2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 64 है, यदि x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 8 या -8 रखें तो ऊपर 64 हो जाएगा ना, 64/64 1। तो 8 से छोटा रखेंगे, 8 पे ये 1 देगा, ये वाला 8 से लेस रखेंगे तो ये 1 से लेस होगा। ओके, तो जब x का वैल्यू -8 से 8 के बीच में होगा तो x²/64 का वैल्यू 1 से लेस और 0 से ग्रेटर। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 देगा। क्लियर है, x² है, पॉजिटिव है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तब जब x का वैल्यू मैक्सिमम 8 से लेस होगा। x इक्वल टू 8 पे 64, 8 पे 64, लेकिन लेस देन 8 के केस में 1 से लेस होगा। इट्स क्लियर। +2 ऐड करते हैं तो होल का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, जब -8 से 8 के बीच में होगा। तो इसका GIF 2 बन जाएगा, नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर। दैट्स वाई दिस इक्वल टू, यहाँ पे y लिखा हुआ है,
यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2। क्लियर हो गया ना। इसका वैल्यू इस इंटरवल में 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका GIF नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर लिखते हैं। तो y इक्वल टू 2, इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो y इक्वल टू 2। तो हम लोग को ग्राफ y इक्वल टू 2 का बनाना है। इट्स ओके ना। इस इंटरवल को बियॉन्ड की बात करें तो ध्यान दीजिए 8 पे 64 होगा। जब x इक्वल टू 8 रखेंगे तो ये 64/64 1 मीन्स 3। 9 रखिए 81/64 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, इसका बॉक्स 3 देगा। 10 रखें 100/64, ये भी 1 पॉइंट समथिंग मीन्स 3 पॉइंट समथिंग। तो 10 जब x का वैल्यू 10 रखेंगे फिर भी ये 3 देगा। x इक्वल टू 11 रखो फिर भी ये 1 पॉइंट समथिंग ही देगा, होल 3 पॉइंट समथिंग, बॉक्स 3। मीन्स जब 8 से 11 के बीच में होगा तो ग्राफ y इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ है और ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ है। तो y इक्वल टू 3 तभी लेंगे जब x का वैल्यू 8 से ग्रेटर। तो ध्यान दीजिए ये हम लोग का जो लाइन दिख रहा है ये y इक्वल टू x-1 का ग्राफ है। तो सिंपल है आपका x इंटरसेप्ट पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट नेगेटिव। ओके ना। तो इस लाइन में y इक्वल टू 3 आप रखते हैं तो x का वैल्यू 4, यहाँ पे 4 दिख रहा है। लेकिन ये y इक्वल टू 3 तभी है जब x का वैल्यू 8 to 11 मीन्स 8 से ग्रेटर। यहाँ पे 4 है, इसको सपोज कर लिए कि ये हमारा 8 है, लेकिन 8 तो यहाँ पे आएगा नहीं, इधर स्पेस का अभाव है, दैट्स वाई इसको मैंने 8 कंसीडर कर लिया। ओके। तो 8 to 11 8 के करस्पॉन्डिंग देखिए इस इंटरवल में y इक्वल टू 3 होगा। y इक्वल टू 3 का ग्राफ केवल ये होगा, ये डॉटेड नहीं है, क्योंकि जब x का वैल्यू 8 to 11 होगा तभी y इक्वल टू 3 लेंगे। मीन्स ये सिंप्लीफाई होकर के इस इंटरवल में y इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए y इक्वल टू 3, ये लाइन और y एक्सिस रीजन बाउंड होगा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉसिबल y इक्वल टू 3 नहीं है, केवल y इक्वल टू 2 में ही रीजन बाउंड हो सकता है। तो जो y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे -8 से 8 तक, यहाँ पे 8 तक लिए हैं, इसके बाद यदि आप करते हैं ऐसे तो डॉट हो जाएगा y इक्वल टू 2 और इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आएगा। y इक्वल टू 3 रखो तो x का वैल्यू, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,2। देखिए अब ये लाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये y एक्सिस, मीन्स इसको सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू 2, y एक्सिस और ये लाइन, साथ ही साथ एबव x एक्सिस मीन्स इसके ऊपर लेंगे, ये रीजन बाउंड होगा। यदि ये स्टेटमेंट नहीं होता तो ये भी हमारा आंसर हो जाता, मतलब इसको भी इंक्लूड करना होता है इस रीजन को। ओके। अब इस रीजन का एरिया निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 0 से 2 इंटीग्रेट करना होगा इस कर्व को। तो इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम 0 से 2, x का वैल्यू यहाँ से y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करें। दूसरा क्या है ना, ये जो शेप बन रहा है दिस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वैसे इसका मैं नाम देता हूँ OA10। ओके, दिस इज B, दिस इज C। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OABCO, ये नाम देना जरूरी है। दिस इक्वल टू दिस, क्लियर है। तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 1 प्लस ये कितना है 3, 1 प्लस 3 दैट इज 4, हाफ इंटू 4 इंटू 2 मीन्स 8/2, 4 स्क्वायर यूनिट। मेथड 2 आपको ट्रेपीजियम से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, प्रूव दैट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू ln mod x, y इक्वल टू mod ln mod x एंड y इक्वल टू mod ln x। तो फर्स्टली प्रत्येक का ग्राफ इंडिविजुअली मैं बनाया हूँ। y इक्वल टू ln x बेस 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ln mod x जब x पे mod देते हैं तो लेफ्ट साइड का पोर्शन, y एक्सिस के लेफ्ट साइड का पोर्शन को डिलीट करते हैं, राइट साइड के पोर्शन का इमेज लेते हैं इंक्लूडिंग राइट साइड। तो अब इसी में x मॉडुलस हमें करना है mod x, तो लेफ्ट साइड में तो कुछ है नहीं तो डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो राइट साइड पोर्शन है इसका इमेज लेंगे, इसका इमेज ऐसा कुछ, तो दोनों को इंक्लूड करेंगे, इमेज प्लस ओरिजिनल, इमेज एंड राइट साइड पोर्शन। ये हमारा ln mod x का ग्राफ हो गया। mod ln mod x मीन्स इस पे अगर mod दें तो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो होल पे मॉडुलस mod f x का ग्राफ लेना हो, अपर पोर्शन एज इट इज, लोअर का हम लोग इमेज ले लेते हैं x के अबाउट, ऐसे ले लेंगे इस पोर्शन का इमेज, ये यहाँ चला जाएगा मीन्स ऐसा कुछ। तो नीचे वाले का लोअर पार्ट का इमेज लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ओके, तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ log mod x। ओके, mod ln x, mod ln x मीन्स इस पे mod देंगे आप तो नीचे वाला का ही केवल इमेज, दिस और दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod ln x। ओके, अब आप ये देखिए इन चारों का ग्राफ एक में बनाएंगे तो ऐसा कुछ कॉमन रीजन बनेगा, नीचे भी यहाँ पे आएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए y पॉजिटिव मीन्स जो भी कॉमन ग्राफ बनेगा, कॉमन रीजन बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एज y पॉजिटिव है। तो इन सबको एक साथ रखेंगे आप, बताइए ये इस पे ओवरलैप करवा दीजिए, ये इस पे आ जाएगा और ये भी क्योंकि ये इसको इंक्लूड कर रहा है ना, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये इस पे डालेंगे तो ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा एक्स्ट्रा में, ये रहेगा। ओके, लेकिन नीचे वाला पोर्शन तो नहीं लेना है, दैट्स वाई ये मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए जो कॉमन रीजन हमको दिखाई दे रहा है, शेडेड रीजन, बाउंडेड रीजन ये बनेगा, ये वाला पोर्शन ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, तो ये दोनों रीजन सिमेट्रिक है तो इसका एरिया निकाल करके ट्वाइस कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, चारों को मिक्सअप किया हुआ है ना, तो इस कर्व का इक्वेशन देखिए, ये सेम चीज यहाँ पे है, मीन्स मॉड ln x का ये ग्राफ है। ओके, तो मॉड ln x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के 1 तक। अब 0 से 1 के बीच में अब इस एक्सप्रेशन को हमें बाहर करना है ln x को, तो 0 से 1 के बीच में ln x इस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है 0 से 1 में, तो निगेटिव है ना, 0 to 1 में ln x निगेटिव है तो बाहर निकालेंगे तो माइनस ln x हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ -2। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 1, अपर लिमिट पुट किए हैं माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या है ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 0 पे log 0 डिफाइंड नहीं होता है, तो जब लोअर लिमिट पे इंटीग्रेशन डिफाइंड नहीं हो तो वहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेना होता है। तो बेसिकली 0 पे राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में यहाँ पे मैंने 0 प्लस जो इंडिकेट करा है राइट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ लिखना चाहिए लिमिट ऑफ दिस एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस होगा तो 0 इंटू समथिंग, इसका जो भी वैल्यू आ जाए 0 ही देगा, ये होल 0 आ गया, 1 log 1 0 होता है, 0 -1 इंटू -2 दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनाया हमें। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे कर्व y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एंड y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1। तो देखिए जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्टली y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ एफ एक्स है, तो y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 हो तो 1 यूनिट ग्राफ नीचे आएगा, इसको 1 यूनिट आप नीचे लेके आ जाएंगे ऐसे और ऐसे, तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू माइनस मॉड x, तो माइनस मॉड x का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। जब इसमें माइनस लगाएंगे माइनस एफ एक्स का ग्राफ मीन्स एफ एक्स का इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट लेना होता है, जब इसका इमेज लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, मीन्स ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। अब इसमें प्लस 1 करना है तो 1 यूनिट इसको ऊपर कर लेंगे, मीन्स ये चला जाएगा यहाँ पे ऐसा, ओके। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स में प्लस करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, y में प्लस करेंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो ये दोनों कर्व, दोनों का ग्राफ ये बन गया। इन दोनों को एक ही साथ बनाएंगे तो देखिए इसको मैंने पहले बना लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसके बाद इसको बनाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन दिख रहा है एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस रीजन का एरिया निकाल करके 4 टाइम्स करते हैं, सो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम 0 to 1। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये जो कर्व का इक्वेशन है, ये कर्व y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 1, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 0 to 1 के बीच में x पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स बराबर x, माइनस तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ऐसा और ये dx, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और ये कर्व है, तो इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे एक्स पे मॉड है, स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा कुछ आ गया। और जब x पे मॉड देना है, जब x पे मॉड होगा तो y एक्सिस के लेफ्ट पोर्शन को डिलीट कर देंगे, तो इस पोर्शन को आप डिलीट कर दीजिएगा, ओके। ये हमारा डिलीट हो गया। जो राइट पोर्शन है उसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा कुछ सेम चीज़ देखिए यहाँ पे, इसको डिलीट कर दिए, लेफ्ट पोर्शन, इसका लेफ्ट पोर्शन डिलीट, राइट पोर्शन का इमेज वाई एक्सिस के वो, तो ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसी ग्राफ को मैंने जूम कर दिया यहाँ पे ऐसे, ओके। तो ये और एक्स एक्सिस ये रीजन बन रहा है, तो ये ट्रायंगुलर रीजन है, ये दोनों सिमेट्रिक होगा, ये 1 है और ये भी, ये 1 यूनिट, ओके। दोनों सिमेट्रिक ही हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये ट्रायंगल है तो इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम 0 to 1, तो यहाँ से y का वैल्यू 1 माइनस मॉड एक्स, 0 to 1 में x पॉजिटिव तो मॉड एक्स बराबर x कर लिए, फर्दर आप निकाल सकते हैं। तो वैसे यदि इंटीग्रेशन का यूज नहीं करें तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे ये 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट, ओके। तो हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट। डायरेक्टली कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में इंटीग्रेशन बोल दिया जाए, है ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से, तो आप ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। तो दोनों कर्व को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे 1 दिए हैं, यहाँ पे 2, सेकेंड कर्व और ये फर्स्ट कर्व, पहले दोनों का सेपरेट ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ यहाँ देखिए, ओके। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मीन्स y पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव मीन्स ग्राफ एक्स एक्सिस या और एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। दूसरी बार स्क्वायरिंग करते तो ऐसा मिल जाएगा, सिंप्लीफाई किए तो ये मीन्स
ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर 0 0, रेडियस √5। तो ये सर्कल का ग्राफ बन गया, लेकिन यहाँ से y पॉजिटिव है, मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन लेना है, इसको एक्सक्लूड कर दिए, डॉटेड मीन्स सेमी सर्कल। ओके, और सेकेंडली y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ये तो आपको पता है, ये 1 और ये यहाँ पे ओरिजिन है। 1 पे पेन रखे, एक ऐसे लाइन y के लॉन्ग, दूसरा सिमेट्रिक, ऐसा कुछ है ना, डायरेक्टली। अदरवाइज स्टैंडर्ड y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाया आप, होल पे मॉडुलस देना है तो लोअर पोर्शन का इमेज, एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसका इमेज, तो इसका इमेज लेंगे तो आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो इन दोनों का सेपरेट ग्राफ बन गया। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये सर्कल हम लोग का बन गया, सेमी सर्कल, और इस तरीके से सेकेंड कर्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग कर लिए ऐसा कुछ, x का वैल्यू 2 और -1, 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, -1 रखो तो -1 -1 -2 का मॉड 2। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो है क्या ना, दोनों कर्व से दिस एंड दिस, दो कर्व से कौन सा रीजन बॉन्ड हो रहा है, तो ये बिल्कुल विजुअल है। सर्कल और ये मॉडुलस फंक्शन से ये रीजन हमारा बॉन्ड हो रहा है ना। अब हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, तो करते क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इधर भी कर दिए, ये भी है हमारा, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें इंटीग्रेट क्या करना है, ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर है मिनिमम और ये मैक्सिमम, -1 से 2 इस इंटरवल में, ये होल इंटरवल में ये सर्कल ऊपर है और ये नीचे है, तो दिस माइनस दिस फ्रॉम -1 से 2। ओके, तो सर्कल मीन्स फर्स्ट कर्व, y1 माइनस y2 फ्रॉम -1 से 2। ओके, क्लियर ना। इस इंटरवल में फर्स्ट कर्व ऊपर है तो अपर माइनस लोअर, तो ये y1 के लिए हो गया माइनस। y2 की बात करेंगे, अब सेकेंड कर्व को इंटीग्रेट करना है, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन को फर्दर ब्रेक करना होगा हम लोग को। ओके ना, क्योंकि -1 से 1 में कुछ और है, 1 से 2 में कुछ और है, तो -1 से 1 और 1 से 2। तो इस इंटरवल में x माइनस 1 निगेटिव होगा, क्योंकि x 1 से लेस है, तो जब ये निगेटिव होगा तो -x + 1, 1 से 2, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो x माइनस 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे x माइनस 1 लिखे हैं। इसको केवल एज इट इज यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट लिखे हैं, ऐसा कुछ मीन्स इसका ग्राफ, सॉरी इसको आप इंटीग्रेट खुद से करेंगे। ये केवल आपके लिए मैंने किया कि एक्सप्रेशन को मॉडुलस से कैसे बाहर निकालना था, तो फर्दर आप खुद से निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कर्व्स, ये सर्कल दिया हुआ है और यहाँ से देखिए ये पाराबोला है, एक्स स्क्वायर में है और वाई लीनियर में। यहाँ पे y2 इसीलिए लिखे हैं ताकि दोनों कर्व को डिस्टिंग्विश कर सकें, और कुछ नहीं। तो एक्स स्क्वायर में वाई लीनियर में मीन्स ये पाराबोला है। ओके, तो फर्स्टली इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं सेपरेट। तो इसका स्टैंडर्ड फंक्शन 4y = 4 - x², है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, पाराबोला में दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x² = 4ay एंड y² = 4ax। ओके, तो स्क्वायर वाले को लेफ्ट, तो यहाँ से x² = 4 - 4y, और ये आपको पता है x² = 4ay हो या y² = 4x, y का कोफिशिएंट, y या x जो लिनियर में है उसका कोफिशिएंट 1 करना है। इसका कोफिशिएंट हमें 1 करना है, तो -4 को कॉमन ले लिए, y - 1, -4 को निगेटिव समझिए और ये y - 1 को कैपिटल y का कोफिशिएंट यहाँ 1 आ चुका है। लिनियर जो है, लिनियर में जो भी रहेगा, यहाँ पे लिनियर में y है और x क्वाड्रेटिक में है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए x² = -y, ये स्टैंडर्ड हो गया इसके लिए, तो ये नेगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक। ओके,
एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना है, वाई माइनस वन, वाई में वन माइनस है मीन्स 1 यूनिट ग्राफ ऊपर, इसको 1 यूनिट आप ऊपर कर लिए, ओके। तो 1 यूनिट ऊपर ट्रांसफॉर्म ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया। अब हमें मॉडुलस करना है, मॉडुलस का ग्राफ बनाना था। तो ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है बेसिकली इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसी को आप अरेंज करके ऐसे लिखे हैं। तो अब मॉडुलस देंगे, होल पे मॉडुलस जब पड़ेगा आपको, ओके, तो नीचे वाले का इमेज, तो इसका इमेज लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ओके। इसका इमेज ये बन गया और ये डॉटेड बन गया, मीन्स ये गायब हो गया। तो नीचे वाले का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट लेते हैं, जब y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना होता है। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ये तो सर्कल है, रेडियस 5, ये सर्कल बना लिए, ये रेडियस हमारा 5 यूनिट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है -2 और 2, ओके, -2 और 2, ये 5 है, 2.5, 2 यहाँ पे हो गया, ऊपर में 1। तो ग्राफ को इस तरीके से कर लिए, और ये सिमेट्रिक यहाँ पे कट किया, तो कि डॉट मैंने इसीलिए किए हैं ताकि इसका सिमेट्रिक इधर कट करे, ठीक है ना। इसके बाद सर्कल और इसके थ्रू ये रीजन हमारा बाउंड हो रहा है, दिस और दिस, लेकिन क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है। x इक्वल टू 0 मीन्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के वजह से या तो इस पोर्शन को लेंगे या इस पोर्शन को, दोनों में से कोई एक रीजन ही हमें कंसिडर करना होगा। यदि ये नहीं होता तो ये पूरा रीजन का एरिया निकालते। कंसेप्ट क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इस रीजन का एरिया निकाला है, ओके। तो इसको आप सेट कर दीजिए ऐसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप की, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, बाउंड्री देखिए, अब ये बन गया हमारा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक। तो 0 to 4 में सर्कल ऊपर है और ये पैराबोला नीचे है। तो सर्कल को फर्स्ट कर्व, तो इंटीग्रेशन करेंगे y1 माइनस y2 फ्रॉम 0 to 4। 0 to 4 में ऑलवेज सर्कल ऊपर है, तो y1 सर्कल का ये वैल्यू कर लिए माइनस। पैराबोला की बात करें तो ध्यान दीजिए, पैराबोला में 0 से 2 में नेचर ऐसा है, 2 से 4 में ये बन गया। तो पैराबोला का नेचर हमारा चेंज कर रहा है, तो इसीलिए दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 0 से 2 और 2 से 4 पैराबोला के लिए। माइनस तो बाहर यहाँ पे है ही, इस 1/4 को मैंने बाहर कर लिया है। अब 0 से 2 में ये पैराबोला पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये ध्यान दीजिएगा। ये मॉडुलस वाला की ग्राफ है, पैराबोला विद मॉडुलस। विदाउट मॉडुलस अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे है ना। तो 0 से 2 में ग्राफ ऊपर है, मीन्स पैराबोला पॉजिटिव, 2 to इन्फिनिटी में नेगेटिव है। तो 0 से 2 में पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ गया, 2 से 4 में नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ बाहर, -4 + x²। यही चीज यहाँ पे हमें बताना था, और साथ ही साथ इसके वजह से ये। तो आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चंस कुछ बुक्स में दोनों को कवर कर लिया है, कुछ में केवल ये किया है, एग्जैक्ट हमारा ये है। IIT में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो केवल इसको हटा देने से बहुत कुछ फर्क है। जैसे ही ये हटेगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, वो भी सीख लीजिए आप। तो दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए 4y इक्वल्स टू mod 4 माइनस x², यहाँ से x² का वैल्यू 25 माइनस y², तो ये बन गया y² माइनस 21 का मॉड, तो मॉड x बराबर 2, x इक्वल्स टू +-2। सिमिलरली यहाँ पे दो केस ले लिए, दिस और दिस, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व किए हैं तो y इक्वल टू 7 आ गया, -3 आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है एबव x एक्सिस, एबव x एक्सिस मीन्स y पॉजिटिव, ये वाला हमारा नेगलेक्ट हो गया क्योंकि y नेगेटिव। y का वैल्यू क्या आ गया 7। जो y का वैल्यू आप 7 इसमें रखेंगे तो x² का वैल्यू 25 माइनस 49 मीन्स 24 आ गया, x² निगेटिव आ गया, इट मीन्स ये भी रिजेक्ट हो गया। तो y इक्वल टू 7 भी रिजेक्ट, -3 भी रिजेक्ट। इस इक्वेशन से बात करें तो -7 और 3, तो -7 रिजेक्ट, ओके ना, क्योंकि y पॉजिटिव लेना है, y
एबव एक्स एक्सिस दैट इज वाई पॉजिटिव लेना है, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गया। वाई इक्वल टू 3 इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू +-4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसको आप नोटिस कीजिए और सीखिए। इसके बाद ये तो क्लियर था ही आपका मॉडुलस से कैसे बाहर निकालते हैं। ये क्वेश्चन समझिए आईआईटी में पूछा हुआ है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। एरिया बाउंडेड बाई लाइंस y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू a एंड द कर्व y इक्वल टू fx, which cuts the last two lines, first line, second line, third line, which cuts the last two lines means this and this above the first line। इसका मतलब क्या है कि ये कर्व y इक्वल टू fx लास्ट टू लाइंस को फर्स्ट लाइन के एवं काटता है। तो ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू a, तो इसके लिए a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर मीन्स x इक्वल टू a इसके राइट साइड जाएगा। ओके ना। तो ये आप समझिए कि ये कर्व फर्स्ट लास्ट टू इन दोनों को कट करता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर या तो ऐसा ग्राफ बनाए, ऐसा ग्राफ बनाए, मतलब किसी तरीके का इन दोनों को कट करना है। ओके, ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट आइडिया आप ले सकते हैं, क्योंकि एफएक्स है क्या वो मुझे नहीं पता है, हम लोग को नहीं पता है। ऐसे 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 कट करवाइए, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे भी इन दोनों को कट करवाओ, लेकिन इसके ऊपर कट करना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये वाला पोजीशन हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन बाउंड हो रहा है दिस इस 3 लाइंस और ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स से ये जो रीजन बाउंड हुआ इसका एरिया हमें दिया हुआ है। इट मीन्स ABCDA इस रीजन का एरिया डेल्टा सपोज किए हैं, इसको डेल्टा माने हैं आप। तो इस कंसेप्ट से देखें, इस होल में ये ऊपर है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इसका एरिया निकालना है, ये अपर और ये लोअर, अपर माइनस लोअर फ्रॉम 1 से 3, सॉरी 1 से a, इस इंटरवल में ये कर्व ऊपर है और ये नीचे है, अपर माइनस लोअर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से a मीन्स एफ एक्स माइनस 2, इसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 2, तो एफ एक्स माइनस 2 dx। ओके, ऐसा कुछ। अब ये कंसेप्ट आप समझिए, इसको a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएशन यूजिंग इंटीग्रेशन, ये भी हम लोग पढ़े थे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को a से रिप्लेस कर देना होगा, a के रिस्पेक्ट में किए हैं, x को a से रिप्लेस कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी ये होल का डिफ्रेंशिएशन fa माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से a का डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ पे 2/3 तो बाहर है ही, 2 टू द पावर 3/2 इंटू 3/2 इंटू a का पावर 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3a का डिफ्रेंशिएशन -3, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप ये लिखेंगे -2 और 2 ये दोनों कैंसिल, एफ ए इक्वल्स टू दिस, ए को 1 से रिप्लेस कर दिए तो ये हमारा आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों को समझिएगा। और ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है आपको, है ना। होल को डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो एक्स को ए से रिप्लेस कर दिए, और यह तो सिंपल है ही डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं, और जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया डीपीपी का उसको आप खुद से बनाना, ठीक है। ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है हम लोग का, एरिया अंडर कर्व। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके।